नमस्कार दोस्तों आप तमाम तरह की खबरें बिहार को लेकर देख रहे हैं, लेकिन आज उल्टा चश्मा यूसी आपको बिहार से जुड़ी सबसे बड़ी खबर बताने जा रहा है, तारीख के साथ, समय के साथ, और ये भी बताएंगे कि क्या होने जा रहा है। दोस्तों, बिहार में तारीख नोट कर लीजिए 16 जनवरी की। 16 जनवरी वो तारीख होगी जो ये तय कर देगी कि बिहार में नीतीश कुमार किसके साथ रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ या फिर आरजेडी के साथ, या फिर नीतीश कुमार एक अलग मोर्चा तैयार करेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? दरअसल बिहार में एक बड़ी घटना हो गई है। बिहार में आरजेडी के कोटे से एमएलसी सुनील सिंह की विधान परिषद की सदस्यता खत्म कर दी गई है। अब आपके जहन में पहला सवाल यह होगा कि आखिर उनकी सदस्यता क्यों खत्म हुई। तो दोस्तों, 13 फरवरी 2024 को सुनील सिंह ने सदन में खड़े होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मिमिक्री की थी। उस पर एक समिति का गठन किया गया जिसने जांच की, पूरे प्रकरण की, और उसके बाद सुनील सिंह की सदस्यता चली गई। और अब ये जो सदस्यता गई, ये जो सीट रिक्त हुई है, ये विधानसभा कोटे की विधान परिषद की सीट है। अब इस पर उपचुनाव होगा। उपचुनाव का पूरा प्रोग्राम सामने आ चुका है। 23 जनवरी को वोटिंग होनी है। सुबह वोटिंग होगी 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक, और उसके बाद उसी शाम नतीजा भी सामने आ जाएगा। लेकिन 16 जनवरी की तारीख क्यों अहम है दोस्तों? क्योंकि 16 जनवरी को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है। और दोस्तों, बिल्कुल साफ बात है कि तमाम जो दल हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो, नीतीश की पार्टी हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, ये सब ये चाहते हैं कि इस सीट पर प्रत्याशी उनका हो। यानी एनडीए के भीतर ये उठापटक मची है कि इस सीट पर प्रत्याशी किसका होगा। दूसरी तरफ अगर बात आरजेडी कोटे की करें तो उस कोटे में दोस्तों ऐसा लगता नहीं है कि आरजेडी इस चुनाव में इंटरेस्ट लेगी। उसकी भी वजह है, क्योंकि दोस्तों ये बहुमत के आधार पर वोटिंग होगी, इसमें ज्यादा विधायकों की संख्या के आधार पर वोटिंग होगी इसमें। अब विधायकों की संख्या के मामले में बहुमत एनडीए गठबंधन के पास है, यानी जिसमें अभी नीतीश कुमार हैं। लेकिन यहां पर एक पॉइंट यह निकल कर आ रहा है कि इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो सकती है। यानी आप इसको बिल्कुल आसान तरीके से अगर समझने की कोशिश करें, अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी दिया और बाकी सहयोगी दलों के विधायकों ने वोट ना दिया तो क्रॉस वोटिंग हो सकती है। फिलहाल यह माना जा रहा है कि इस सीट पर निर्विरोध चुनाव होगा, लेकिन अगर ऐसी स्थितियां बनी, क्रॉस वोटिंग की संभावना दिखी, तो फिर यहां चुनाव भी होगा दोस्तों। यह एक पहली संभावना है जो इस पूरे सीन में नजर आती है। अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो क्रॉस वोटिंग यह भी बता देगी कि कौन सी पार्टी किसके साथ रहने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है। मसलन अगर नीतीश की पार्टी के विधायक बीजेपी के प्रत्याशी को वोट न देकर क्रॉस वोट करते हैं तो संदेश साफ है। अगर प्रत्याशी जेडीयू का होता है तब बीजेपी के विधायक अगर क्रॉस वोटिंग कर देते हैं तो भी संदेश साफ है। यानी विधान परिषद उपचुनाव ये साफ कर देगा। और एक बात इसमें और है कि यह चुनाव खरमास के बाद हो रहा है। ऐसे में यह चुनाव ये तस्वीर बता देगा कि बिहार में किस दल का, किस नेता का क्या रुख रहने वाला है। दोस्तों, याद कीजिए पिछले साल जब हमने घटनाक्रम देखा, जनवरी का ही महीना था और नीतीश कुमार पलट गए थे। वो महागठबंधन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए, उन्होंने शपथ ले ली। लेकिन दोस्तों, इस बार परिस्थितियां बदल गई हैं, हालात बदल गए हैं। नीतीश कुमार तमाम बयानों को सुनकर नाराज हो चुके हैं। चाहे वो अमित शाह का बयान हो, चाहे वो दिलीप जायसवाल का बयान हो, चाहे वो गिरिराज सिंह का बयान हो, यानी नीतीश के मन में कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है। ऐसे में विधान परिषद का ये उपचुनाव बहुत कुछ साफ करेगा, बहुत कुछ बताएगा। एनडीए के अंदर तो उठापटक मचेगी कि इस सीट पर कौन चुनाव लड़े, ये सीट किसके कोटे में जाए, किसका प्रत्याशी चुनाव लड़े, क्योंकि नाराजगी इन दिनों दोस्तों हर तरफ है। पशुपति पारस साथ छोड़कर जा चुके हैं, चिराग पासवान नाराज हैं, जीतन राम मांझी नाराज हैं, सहयोगी दलों में उठापटक मची हुई है। और ऐसे में विधान परिषद का उपचुनाव बिल्कुल मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है। नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि यह सीट खाली कैसे हुई। यह सीट खाली हुई है नीतीश कुमार का अपमान का जो मसला था उस पर खाली हुई।
तो नीतीश चाहेंगे कि यहां उनकी संख्या बढ़े, वो मजबूत हो। विधानसभा में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के सामने कमजोर हैं। विधानसभा में बीजेपी के 80 विधायक हैं और नीतीश कुमार के 45 विधायक हैं। ऐसे में नीतीश को लगता है कि विधान परिषद में अगर अपना संख्या बल बढ़ जाता है तो वो जेडीयू के लिए भी अच्छा रहेगा और अपने किसी नाराज नेता को नीतीश कुमार मना भी सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहेगी कि बिहार में एक बड़ी तस्वीर खींचने के लिए, एक बड़े कैनवास पर जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जरूर अपना कब्जा करना चाहेगी। यानी दो मोर्चों पर यह लड़ाई है। पहली लड़ाई है कि प्रत्याशी किसका होगा और दूसरी लड़ाई यह है कि इसमें क्रॉस वोटिंग ना होने पाए, क्योंकि अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो उसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ेगा और यह भी साफ हो जाएगा कि नीतीश और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते कैसे रहने वाले हैं। कुल मिलाकर दोस्तों 16 जनवरी की तारीख बहुत कुछ तय करेगी। 16 जनवरी की तारीख यह बताएगी कि बिहार में खेला होगा या नहीं होगा। इसलिए दोस्तों इस तारीख को नोट करके रखिएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।